Hi, I am Shivani Agarwal and you are watching my YouTube Expression Students Club. BA सेकेंड ईयर के इंग्लिश के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो है। विशेष रूप से कोविड स्पेशल स्टूडेंट के जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके लिए बनाई है। VR7 आपकी एक पोइम है, विलियम वर्ड्सवर्थ इसके पोएट हैं। और विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर बात करें तो 1770 में इनका जन्म हुआ था और 1850 में इनकी डेथ हुई थी। विलियम वर्ड्सवर्थ ने को विशेष रूप से ए पोएट ऑफ नेचर और इंग्लिश रोमांटिक पोएट के रूप में रिगार्ड करा जाता है। ब्रिटिश के पोएट थे, यानी इंग्लिश यानी ब्रिटिश पोएट थे। और इन्होंने विशेष रूप से सैमुअल टाइलर के साथ मिलकर रोमांटिसिज्म में बहुत अच्छा काम करा है। VR7 के क्वेश्चन आंसर ले रहे हैं। द पोएम VR7 इज़ ए फॉर्म ऑफ एलिजी, बैलेड, रोमांटिक, तो नन ऑफ द एबव। तो पोएम जो VR7 है वो एक ट्रेजेडी है और बैलेड है। तो VR7 जो है वो एक बैलेड है। द पोएम फर्स्ट अपीयर्ड इन, पोएम पहली बार कहाँ पर छपी? तो पोएम पहली बार लायरिकल बैलेड्स में छपी थी, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ की एक कृति है जिसे उन्होंने सैमुअल टायलर के साथ मिलकर कंबाइंडली लिखा था। तो लिरिकल बैलेड्स में 1798 में ये पोएम जो है पब्लिश हुई थी। तो VR7 जो पोएम है वो सबसे पहले लायरिकल बैलेड्स में 1798 में अपीयर हुई थी। होम डिड द पोएट मैट, पोएट किससे मिलता है? होम माने किससे मिलता है? तो एक लड़की थी उससे मिलता है पोएट। हाउ ओल्ड वाज द गर्ल होम डिड द पोएट मीट, तो पोएट जिस लड़की से मिलता है उसकी उम्र क्या थी? तो पोएट जो लड़की से मिलता है उसकी उम्र 8 ईयर्स की थी। हाउ मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स डिड द लिटिल गर्ल हैव, कितने ब्रदर्स और सिस्टर्स यानी सिबलिंग्स लड़की के थे? तो लड़की के 7 सिबलिंग्स थे, उनमें से 2 मर चुके थे, मैं आगे बताऊंगी। तो इस तरह से लड़की के जो थे वो 7 सिबलिंग, मतलब वो लोग 7 सिबलिंग्स थे, यानी एक लड़की और उसके 6 भाई बहन थे। और अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक सेकेंड आप रुक जाइएगा ज़रा सा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को एक पोएट ऑफ नेचर के रूप में रिगार्ड करा जाता है। और बेसिकली जो है अगला क्वेश्चन आ गया है हमारे पास। हाउ मैनी सिबलिंग्स ऑफ द गर्ल हैड बीन डाइड, कितने सिबलिंग्स, सिबलिंग में ब्रदर सिस्टर दोनों आते हैं, तो कितने सिबलिंग्स उसके उस लड़की के कितने सिबलिंग्स, कितने भाई बहन मर चुके थे? तो 2 भाई बहन मर चुके थे, एक भाई और एक बहन। जेन उसके ब्रदर का नाम था जो मर गया था, और जॉन उसकी सिस्टर का नाम था। देखिए जेन और जॉन हम जनरली ब्रदर को सोचेंगे, लेकिन जॉन उसकी सिस्टर थी और जेन उसके ब्रदर थे जो ऑलरेडी मर चुके थे। तो अब वो लोग 5 रह गए थे, लेकिन लड़की ये कहती है कि वो 7 ही होते हैं, 7 हैं। तो वेयर डिड द गर्ल लिव, लड़की कहाँ रहती थी? तो लड़की जो है वो चर्च यार्ड की कॉटेज में रहती थी। तो द गर्ल यूज टू लिव इन ए कॉटेज ऑफ चर्च यार्ड, लड़की जो है चर्च यार्ड की कॉटेज में रहती थी। अगला है द ग्रेव्स ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर आर, उस लड़की के भाई बहन की यानी सिबलिंग्स की ग्रेव्स जो थी, कब्रें जो थी वो किस कलर की थी? तो ग्रीन थी। द ग्रेव्स ऑफ हर ब्रदर एंड सिस्टर्स आर ग्रीन। द गर्ल हैड एयर, गर्ल जो थी वो किस एयर की थी, किस टेस्ट की थी? तो वो रस्टिक टेस्ट की थी, यानी रस्टिक दिखाई देती थी, थोड़ा सा रस्टिक दिखाई देती थी। अगला है हमारा जो हमने अगला क्वेश्चन लिया है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है द लिटिल गर्ल ड्वेल्स विद हर, जो छोटी लड़की थी वो ड्वेल करती थी यानी निवास करती थी, किसके साथ निवास करती थी? सिबलिंग्स, भाई बहनों के साथ, अकेली फादर के साथ या मदर के साथ? तो लिटिल गर्ल ड्वेल्स विद हर मदर, लड़की जो छोटी लड़की थी वो अपनी मदर के साथ रहा करती थी। अगला है 2 ऑफ हर सिबलिंग्स लाई इन द चर्च यार्ड, 2 उसके जो सिबलिंग्स थे यानी जो मर गए थे जेन और जॉन, वो कहाँ लेटे हुए थे? लाई माने लेटे हुए थे, तो वो लेटे हुए थे चर्च यार्ड में। द लिटिल गर्ल, अगला है द लिटिल गर्ल लिव्ड इन ए कॉटेज, अभी हमने बताया था चर्च यार्ड, कॉटेज चर्च यार्ड में रहती थी, तो उसी के कनेक्शन में ये क्वेश्चन है कि गर्ल छोटी लड़की कहाँ रहती थी? हाउस में, होम में, फ्लैट में या शिप्स में या कॉटेज में? तो छोटी लड़की कॉटेज में रहती थी, जो कॉटेज चर्च यार्ड में थी। अगला है द गर्ल हु द पोएट मैट वाज, जिस लड़की से पोएट मिला था वो कैसी थी? नॉटी थी, डैड थी, सिंपल थी? तो जिस लड़की से पोएट मिला था वो बहुत ही असाधारण थी, सिंपल थी। अगला है द गर्ल वाज क्लैड इन, लड़की क्या क्लैड करे हुए थी, क्या पहने हुए थी? अच्छे से, फेयरली माने अच्छे से पहने हुए थी, डिसऑर्डरली यानी अव्यवस्थित कपड़े पहने हुए थी, वाइडली यानी कि थोड़ा जंगली कपड़े पहने हुए थी, स्मार्टली यानी स्मार्ट ड्रेसअप थी। तो गर्ल वाज क्लैड वाइडली, गर्ल जो थी, लड़की जो थी वो वाइडली यानी जंगली रूप से कपड़े पहने हुए थी।
अगला क्वेश्चन है द गर्ल सेड दैट दे वर 7। तो गर्ल जो लड़की कहती है, हालांकि उसके 2 भाई बहन मर चुके हैं, जेन और जॉन, लेकिन वो यही कहती है कि उसके 7 भाई बहन हैं। थोड़ा सा देख लीजिए, 2 ऑफ हर सिबलिंग्स, उसके 2 जो सिबलिंग्स थे वो कॉनवे में रहते थे। कॉनवे एक जगह का नाम है। 2 जो हैं वो सी पर गए हुए थे, समुद्र पर गए हुए थे, और 2 जो हैं वो आपको पता ही है, जेन और जॉन, वो चर्च यार्ड में लेटे हुए थे। तो बेसिकली जो राइमिंग स्कीम है इसकी वो ए बी है, याद रखिएगा। ये एक बैलेड है, जो है ट्रेजेडी है। ये याद रखिएगा पोएम के बारे में। बेसिकली क्या है कि एक छोटी लड़की से पोएट मिलता है जिसके 7 भाई बहन हैं लेकिन 2 मर चुके हैं। तो लड़की और उसके बीच में ये आर्ग्यूमेंट होता है। पोएट कहता है कि उसके 7 भाई बहन नहीं हैं क्योंकि 2 मर चुके हैं, तो अब उनको 5 गिना जाएगा। लेकिन लड़की इस बात पर एग्री नहीं करती है। लड़की कहती है कि उसके 7 भाई बहन माने जाएंगे। तो बेसिकली ये पोएम है। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।